Assalamu alaikum 5th class. How are you? I hope you will all be fine and enjoying a good health. I am your English teacher from Junior Campus High School and today we are going to start our online classes. We are going to start our new active English book. The basic purpose of this book is to improve your spoken English. So it's my humble request to all of you to listen to me carefully and do verbal practice at home. Without wasting our time, let's start our lesson. Now open your books and go to the page number 1. Open your page number 1. This one is our revision. हम इसके बारे में अपनी पिछली क्लास में पढ़कर आ चुके हैं. Now look at your book carefully. Say the sentences using mine, yours, his, hers, ours and theirs. हमने mine, yours, his, hers, ours को sentences में यूज़ करना है. बेसिकली ये वर्ड्स क्या कहलाते हैं? माइन, योर्स, हिज, हर्स, आवर्स, देयर्स. हम इनको पोजेसिव प्रोनाउंस बोलते हैं. क्या बोलते हैं हम इनको? पोजेसिव प्रोनाउंस. व्हाट इज़ अ पोजेसिव प्रोनाउन? अब पोजेसिव प्रोनाउन जो है वो क्या है? पोजेसिव प्रोनाउन इज़ अ प्रोनाउन दैट इज़ यूज्ड टू इंडिकेट पोजेशन और ओनरशिप, जो हमारी मलकियत को या हमारी ओनरशिप को जो है वो शो करता है. जैसे हम कहें कि ये चीज़ मेरी है. अब यहाँ पर हम एक सेंटेंस देखते हैं. दिस पेन इज़ माई पेन, नॉट योर पेन. अब यहाँ पर हमने पोजेसिव प्रोनाउन को यूज़ करना है, तो कैसे करेंगे? दिस पेन इज़ माइन. हम यहाँ पर कर देंगे माइन. ऑब्जेक्ट को दोबारा रिपीट नहीं करना. दिस पेन इज़ माइन, ये पेन मेरा है. नॉट योर पेन, नॉट योर्स, तुम्हारा नहीं है. माइन और योर्स. ठीक है. अब यहाँ पर मैंने टेबल यहाँ ऑलरेडी लिख दिया है. आप देखें, हम माई को चेंज करेंगे माइन में, योर को चेंज कर देंगे योर्स में, हिज को हिज ही रहने देंगे. ये पोजेसिव प्रोनाउन में ऐसे ही आ जाता है क्योंकि डबल एस या एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल नहीं करते हम. आवर, आवर्स, देयर, देयर्स. क्लियर? अब यहाँ पर हम आ जाते हैं अपनी रिवीजन एक्सरसाइज. बस आपने एक चीज़ जहन में रखनी है कि पोजेसिव प्रोनाउन शो करता है ओनरशिप को, पोजेशन को, मलकियत को. नाउ यू हैव टू डू प्रैक्टिस. माई पेन इज़ बिगर दैन योर पेन. मेरा पेन बड़ा है तुम्हारे पेन से. इसको मैंने आपको भी बताया कि माई को किस में चेंज कर देंगे हम? माइन में. तो ये हो जाएगा माइन इज़ बिगर दैन योर्स. योर पेन की जगह हमने योर्स का इस्तेमाल कर लिया और यहाँ पर माई पेन की जगह हमने माइन. इसको हम पोजेसिव एडजेक्टिव बोलते हैं, लेकिन अभी हम उस टॉपिक पर नहीं जाते. माइन इज़ बिगर दैन योर्स. अब अगले सेंटेंस की तरफ आ जाए. योर शर्ट इज़ ब्लू बट हिज शर्ट इज़ ग्रीन. अब इसको हम पोजेसिव प्रोनाउन में चेंज करेंगे, तो कैसे करेंगे? योर्स इज़ ब्लू बट हिज इज़ ग्रीन. लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस. हिज हैट इज़ वाइट बट हर हैट इज़ ब्लैक. हिज इज़ वाइट बट हर्स इज़ ब्लैक. इसी तरह हम अपने अगले जुमले पर आ जाते हैं. आवर स्कूल इज़ बिग, योर स्कूल इज़ बिगर एंड देयर स्कूल इज़ द बिगेस्ट. अब हम इसको पोजेसिव प्रोनाउंस का इस्तेमाल करते हुए सेंटेंस को चेंज करेंगे, तो ये ऐसे हो जाएगा. आवर्स इज़ बिग, योर्स इज़ बिगर एंड देयर्स इज़ द बिगेस्ट. होप सो आपको टॉपिक क्लियर हो रहा होगा. अगले सेंटेंस की तरफ चलते हैं. प्लीज़ लिसन टू मी केयरफुली एंड टू प्रैक्टिस एट होम. Jamil
and I have dogs. My dog is white and his dog is black. possessive pronouns में change करेंगे. Jamil and I have dogs. Mine is white and his is black. Next, your writing is smaller than my writing, but my writing is not as clear as your writing. अब यहाँ पर भी सेंटेंस को कैसे चेंज करेंगे? योर को हम किस में चेंज करेंगे? योर्स इज स्मॉलर देन माइन, बट माइन इज नॉट एज क्लियर एज योर्स. नेक्स्ट लाइन की तरफ चलते हैं. नेक्स्ट सेंटेंस देखिए. हिज स्कूल इज इन द सेम स्ट्रीट एज हर स्कूल, बट her school is nearer the bus stop than his school. His is in the same street as hers, but hers is nearer the bus stop than his. हो गया चेंज. अब ये बाकी दो रह गए हैं, आप इसकी घर में खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा. अब हम अपने अगले टॉपिक की तरफ आ जाते हैं. आंसर द क्वेश्चन लाइक दिस. ये वाला टॉपिक था हमारा पोजेसिव प्रोनाउंस का. अब ये जो हमारा दूसरा टॉपिक है ये हमारा है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. अब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको पहले ये सेंटेंस पढ़कर दिखाती हूँ. आंसर द क्वेश्चन लाइक दिस. व्हाट डिड द टीचर गिव यू? टीचर ने आपको क्या दिया? ब्रैकेट में जो वर्ड यूज़ करना है वो हमें दे चुके हैं. ठीक है. अब इसका आंसर हमने देना है ही गेव मी अ न्यू बुक. यानी टीचर ने मुझे एक नई किताब दी. ही क्या है? ही है सब्जेक्ट. गेव वर्ब. मी ये है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. अ न्यू बुक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. ठीक है. टीचर ने क्या दिया? टीचर ने बुक दी. जो बुक है, जो चीज़ दी जा रही है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, लेकिन जिसको दी जा रही है टू हुम और फॉर हुम वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है. अब मैं आपको इसकी यहाँ पर डेफिनेशन बताती हूँ. इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑलवेज कम बिफोर अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले आता है. ये नाउन भी हो सकता है और प्रोनाउन भी हो सकता है. मतलब यहाँ पर नाम भी आ सकता है और हम इसकी जगह प्रोनाउन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं. आंसर टू हुम, फॉर हुम और व्हाट. इसमें आंसर होता है टू, मतलब कि काम जो है किसको, चीज़ किसको दी है, किसके लिए काम किया है. जैसे है ही गेव मी अ न्यू बुक. टेल्स अस फॉर हुम और टू हुम एन एक्शन इज डन. कि किसके लिए एक्शन किया गया है या किसको ये चीज़ दी गई है. होप सो क्लियर हो गया होगा. ही गेव मी अ न्यू बुक. ही सब्जेक्ट है, गेव वर्ब है, मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, अ न्यू बुक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले आता है. अब हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं. व्हाट डिड मिसेस रियाज मेक फॉर द चिल्ड्रन. हमने इस पैटर्न को जहन में रखना है. शी मेड देम अ केक. शी मेड देम अ केक. शी सब्जेक्ट, मेड वर्ब, देम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, अ केक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. व्हाट डिड मिसेस रियाज मेक फॉर द चिल्ड्रन. मिसेस रियाज ने बच्चों के लिए क्या बनाया. ठीक है. अब यहाँ पर आंसर किसका आ रहा है? फॉर हुम, यानी किसके लिए बनाया. टू हुम, किसको बना कर दिया. शी मेड देम अ केक. शी मेड अ केक, केक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा. शी मेड देम अ केक और देम हो गया इसमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट.
अब अगले एक सवाल का जवाब देते हैं। What did your father and mother give you? अब यहाँ पर भी हमने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करना है। My father and mother gave me a bicycle. My father and mother gave me a bicycle. Bicycle डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, उससे पहले मैंने इस्तेमाल किया me का, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का। इसी तरह नेक्स्ट पर आ जाते हैं। What did you pay to the shopkeeper? A lot of money. आंसर में हमने क्या यूज़ करना है? A lot of money। तो हो जाएगा ये सेंटेंस इस तरह से, I paid him a lot of money. I paid him a lot of money. आपने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ साथ इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि क्वेश्चन में डिड का इस्तेमाल हो रहा है, और क्वेश्चन में जब डिड आए तो आंसर में हम सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। अब ये बाकी सेंटेंसेस की आप घर पे प्रैक्टिस कीजिए। होप सो आज का टॉपिक क्लियर हो गया होगा। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।